अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। बेसिकली 9th बायोलॉजी के अंदर एक चैप्टर है कंप्लीट ट्रांसपोर्ट का, तो उसका जो पहला पार्ट है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो आज का जो है वो इंट्रोडक्शन होगा और देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ये जो चैप्टर है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। और एनिमल्स में इसकी एग्जांपल ह्यूमन की दी गई है, और प्लांट्स में जो है ना कोई भी एक ट्री या कोई भी एक जो प्लांट है उसकी एग्जांपल लेकर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट आपने नाम सुना होगा। ये जो हमारे यहाँ जो है ना ये गाड़ियाँ, व्हीकल्स वगैरह जो है ना इनको ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, और इसको मिलकर जो है ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं जिसमें रोड्स आ जाते हैं, ठीक है, ट्रैक्स आ जाते हैं और ये व्हीकल वगैरह। तो इनका काम क्या होता है? सवारियों को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, तरसील का काम करना। तो बॉडी के अंदर भी, हमारी बॉडी है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी है, तो उनके अंदर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। बेसिकली चीज़ों की जो है ना वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। कौन कौन सी चीज़ें? वो खुराक भी हो सकती है, वो पानी भी हो सकता है, वो मिनरल्स भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों की जो ट्रांसपोर्ट है, तरसील है बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ, उसको हम नाम देते हैं ट्रांसपोर्ट का। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जो है ना वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही होती हैं। बेसिकली देखा जाए तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो है ना वो एनिमल्स के मुकाबले में इस सिस्टम में थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। तो इनके अंदर जो है ना वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं बनिस्बत एनिमल्स के। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं मेन। एक तरफ से ये कि जो प्लांट्स हैं वो पानी को और नमकियात को, यानी साल्ट्स और मिनरल्स को जो है वो सॉइल से या ज़मीन से इनटेक करते हैं, अपटेक करते हैं। और दूसरा, वो जो खुराक वो ख़ुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, जिसको हम ग्लूकोज का नाम देते हैं। उस खुराक को भी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के बाकी पार्ट्स में, क्योंकि ग्लूकोज जो है ना वो लीव्स के अंदर जो है ना वो बेसिकली सिंथेसिस होता है, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, तो बाकी पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट होता है। और जो बाकी लिक्विड पार्ट है, जो वाटर है और नमकियात हैं, साल्ट्स हैं, वो रूट्स के ज़रिए जो है वो सॉइल से अपटेक किए जाते हैं और फिर बॉडी में उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में स्टूडेंट्स देखें, पानी जो है ना, पानी, वाटर, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब में उनका एक वाइटल रोल होता है बेसिकली, क्योंकि ये एक मीडियम के तौर पर भी काम करता है और बहुत सारी रिएक्शंस में भी ये इन्वॉल्व होता है। तो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक वाइटल यानी एक पार्ट है हमारी लाइफ का। बॉडी के अंदर इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नेसेसरी है हमारे लिए। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में देखें तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना इनमें दो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है। एक हमारे पास होती है फूड की, जो सिंथेटिक फूड होती है, जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट की बॉडी जो है ना वो सिंथेसिस करती है खुद ग्रीन पार्ट्स में, और ग्रीन पार्ट्स फॉर प्लांट्स के अंदर लीव्स होते हैं, और यहाँ पे बेसिकली वो ग्लूकोज होती है, C6H12O6 ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए सिंथेसिस होता है। और दूसरी इसके अलावा जो है वो वाटर होती है और डिज़ोल्व्ड फूड होती है, वाटर एंड हम यहाँ पे हम इसको साल्ट्स कह देते हैं। आयंस भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, आयंस होते हैं, मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके साथ, मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसके अंदर आ जाती हैं। तो वो वाटर के साथ ही डिज़ोल्व्ड फॉर्म में जो है ना वो इनटेक होती हैं। तो अब जो सिंथेसिस फूड है वो तो प्लांट खुद उसको तैयार करता है बॉडी के अंदर, और जो बाकी वाटर और साल्ट्स हैं ये रूट्स के ज़रिए जो है वो बॉडी के अंदर जो है ना बॉडी के अंदर आती हैं। तो ये फूड जो है ना ये बेसिकली लीव्स के अंदर सिंथेसिस होती है, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, और ये रूट्स के ज़रिए जो है वो अपटेक होती है, रूट्स के ज़रिए। तो कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो दोनों में इन्वॉल्व होती हैं? तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है ना इनके लिए जो है ना वो काम कर रही होती हैं। वो कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं स्टूडेंट्स? दो किस्म के टिश्यूज़ होती हैं प्लांट बॉडी के अंदर, उनको हम नाम देते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़। कंडक्टिंग टिश्यूज़ क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? कंडक्टिंग का मतलब होता है कंडक्ट करना, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंडक्ट करना, पानी को एक हिस्से से दूसरे हिस्से के साथ कंडक्ट करना, किसी भी फूड पार्टिकल को दूसरे हिस्से के साथ कंडक्ट करना। तो वो टिश्यूज़ जो कर रहे होते हैं उनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ का नाम देते हैं। वो दो किस्म के टिश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, वो दो किस्म के
टिश्यूज़ होते हैं। उनमें एक टिश्यू का नाम होता है स्टूडेंट्स जाइलम, जाइलम टिश्यूज़ या जाइलम भी कहते हैं, और दूसरा होता है फ्लोएम, फ्लोएम। अब ये टिश्यूज़ होते हैं, आपको पता है टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं, ठीक है, सेम या डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। अब जो जाइलम है ये कौन से सेल से मिलकर बना होता है, इसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक का नाम होता है ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स ये बेसिकली सेल्स होते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। और इसके साथ ही जो दूसरे सेल्स होते हैं इसके अंदर वो वेसल एलिमेंट्स कहलाते हैं, वेसल एलिमेंट्स। तो ये सेल्स के नाम है बेसिकली, और उनकी अपनी अपनी एक शेप होती है जो ये मिलकर जाइलम बनाते हैं। क्योंकि जाइलम जो है ना वो बेसिकली कोई एक सेल नहीं है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो टू द लेंथ ऑफ रूट भी और लेंथ ऑफ स्टेम जो है ना ये प्रेजेंट होती है। और फ्लोएम और जाइलम एक साथ साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम के अंदर कौन से सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर एक सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स या सीव ट्यूब्स भी होती हैं, और दूसरे इनके अंदर होते हैं कंपेनियन सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। तो इस तरह से ये इनकी कंपोजिशन होती है स्टूडेंट्स। क्या होता है देखें, स्टेम हो या रूट की लेंथ हो, उनके अंदर ये जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे की लेंथ के इस तरह साथ साथ जा रहे होते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव जा रहे होते हैं। एक तरफ जाइलम होता है, एक तरफ फ्लोएम होता है। तो इनकी अपनी अपनी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जैसे बिल्कुल आप देखें ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक तरफ आपकी रोड जा रही होती है और एक तरफ आपकी रेल जो कार्ट होता है वो चल रहा होता है। तो दोनों का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का होता है, लेकिन दोनों का अपना अपना फंक्शन होता है। एक तरफ व्हीकल्स चल रहे होते हैं, दूसरी तरफ जो है वो ट्रेन चल रही होती है, तो वो अपना रास्ता तब्दील भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी यही है कि ये अपना रास्ता तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाना, वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम जाइलम का होता है, यानी ये वाटर, साल्ट्स, आयंस, ये सारा काम जाइलम का होता है। और फ्लोएम का क्या काम होता है, जो फूड होती है, सिंथेटिक फूड होती है, वो जो है वो फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है। जो सिंथेटिक फूड होते हैं, ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम कर रहे होते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारे पास जो एक रूट है या कोई एक स्टेम है, तो उसके अंदर जाइलम फ्लोएम के अलावा कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इनको जो है ना वो कंपनसेट कर रही होती हैं, हेल्प कर रही होती हैं। कोई एक स्टेम ले लें, देखें स्टूडेंट्स, मैं इसमें यहाँ पे डायग्राम बनाऊँगा डायग्राम से हम इसको समझेंगे। ये एक ट्री है, ट्री, ये इस तरह से एक ट्री है, ठीक है। इससे हम थोड़ा सा एक पार्ट ले लेते हैं, बेशक रूट का ले लें या स्टेम का ले लें। मैं रूट से ले रहा हूँ क्योंकि रूट से जो है ना वो ज़्यादा आपको क्लियर समझ आएगा। रूट से एक पार्ट ले रहा हूँ छोटा सा क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में देखें तो हमारे पास ये इस तरह से दो लेंथ होती हैं, एक जाइलम है और दूसरी हमारे पास इसमें फ्लोएम की है। ये दो ट्यूब्स हैं, एक हमारे पास जाइलम है और एक हमारे पास फ्लोएम है, ठीक है। अब क्या होता है, जाइलम के बाद जो हमारे पास यहाँ पे भी सेल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर भी सेल्स मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी सेल्स होते हैं जो टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स पेरीसाइकिल का, इसको हम नाम देते हैं पेरीसाइकिल का, जो कि नैरो लाइन ऑफ सेल्स होती है, जिसमें मतलब नैरो होती है, इतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं होती। उसके अंदर जो है ना वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इसके अंदर मौजूद होती है। इसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो है ना पेरीसाइकिल के बाद एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हमारे पास एक और आती है, यहाँ पर भी सेल मौजूद होते हैं इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स एंडोडर्मिस का। एंडोडर्मिस, डर्मिस का मतलब होता है स्किन, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। अब ये इनसाइड जो है एक स्किन प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मल सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। एंडोडर्मिस के साथ बाद जो है वो एक ब्रॉड लेयर होती है, सेल्स की एक ब्रॉड लेयर होती है। उस ब्रॉड लेयर ऑफ सेल्स को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स, ये पूरा पोर्शन जो है हमारे पास कॉर्टेक्स का होता है कॉर्टेक्स का मतलब भी आउटर होता है, यानी आउटर लार्ज जो है ना, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स ज़्यादा स्ट्रेंथ, उनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, रिजिड होते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेयर मौजूद होती हैं। कॉर्टेक्स के बाद मज़ीद है स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास एपिडर्मिस होती है। एक एंडोडर्मिस थी, अब जो है वो एपिडर्मिस है, यानी बाहर वाली स्किन जो बाहर की तरफ आ रही है,
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से जो है ना इनकी स्किन्स मौजूद होती हैं। तो ये एक रूट है या एक स्टेम है, ये उसकी स्ट्रक्चर बनती है। तो रूट्स में हम देखें ना स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होता है, रूट हेयर्स भी मौजूद होते हैं। तो सॉइल से जो है वो रूट हेयर्स जो है ना वो वाटर को इनटेक करते हैं सॉइल से। अब ये सॉइल है, उसके अंदर वाटर भी होता है, ठीक है, उसके अंदर वाटर भी है और साल्ट्स भी हैं एंड साल्ट्स भी हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर ये रूट हेयर्स उसको इनटेक करवा लेते हैं। रूट हेयर से फिर जो बड़ी रूट है उसकी तरफ जाता है, ठीक है, फिर वो जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए आगे ट्रैवल करके स्टेम तक जाता है। स्टेम से जो है ना वो प्लांट पार्ट्स की तरफ जो है ना ये वाटर जाता है, प्लांट्स पार्ट्स। तो इस तरह से ये इनका काम होता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट होती है वो जारी होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो ये सेल्स होते हैं, तो यहाँ पर ये किस तरह से जो है ना यहाँ से वाटर गुजर रहा होता है। बेसिकली क्या होता है देखें स्टूडेंट्स, अब ये मैं कहता हूँ ये पूरा एक रूट है और रूट के साथ ये एक रूट हेयर है, छोटा सा एक जो रूट होती है वो रूट हेयर है। अब यहाँ से पानी ऐसे जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है। ये जो सेल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, ऐसे सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं इस तरह से, बीच में उनके चैनल्स बने होते हैं, चैनल्स। तो वाटर इन चैनल्स के ज़रिए ट्रैवल करते हुए जो है ना यहाँ तक आता है और यहाँ से फिर ये जाइलम तक पहुँच जाता है, ठीक है। ये जो आपने प्लांट सेल्स के अंदर एक चीज़ पढ़ी होगी प्लाज्मोडेस्माटा, के एक सेल प्लांट का दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होता है। तो वो इसलिए कनेक्टेड होता है कि जो वाटर है वो उनके साथ ट्रैवल कर सके एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन के सेल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाती हैं। मज़ीद जो है ना हम देखेंगे कि पानी यानी वाटर जो है वो किस तरह से जो आगे ट्रांसपोर्ट होता है। मज़ीद इसके मैकेनिज़्म होते हैं और थ्योरीज़ होती हैं और फूड का भी होता है, जिसमें वो टैक्ट थ्योरी, जिसमें ट्रांसपिरेशन एडिशन कोहेजन थ्योरी जो है वो इन्वॉल्व होती है, और प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है वो हमारे पास फूड में इन्वॉल्व होती है। तो वो मज़ीद हम नेक्स्ट इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आप अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।